के क्लास हम लोग देखना है बिहार का लोक नृत्य। ठीक है। तो लोक नृत्य के बारे में बिहार की बात करें, इतिहास बहुत प्राचीन काल से ही रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या फिर जानते होंगे। ठीक है। प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध के काल में राजगीर एवं वैशाली जैसे नगरों में गायिका तथा नर्तकी की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त होते। ठीक है। तब जाओगे बिहार में आप पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध के दौरान की बात करें, राजगीर एवं वैशाली में आपको क्या मिलेगा? तो राजगीर एवं वैशाली जैसे नगरों में गायकिया और नर्तकियों की उपस्थिति के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नगर वधु कहते थे या फिर इनको नगर शोभनी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? या तो इनको नगर वधु कहते थे या फिर इनको, शोभनी या नगर वधु। ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है, नगर शोभनी भी कहा जाता था, फिर नगर वधु कहते थे। वैशाली की राजनर्तकी आम्रपाली द्वारा महात्मा बुद्ध से दीक्षा लेने का प्रमाण ऐतिहासिक स्रोतों से भी मिलता है। ठीक है। आम्रपाली जो थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा बन गई थी, लेकिन वो नगर वधु थी। कहाँ की? वैशाली की। ठीक है, राज नर्तकी या फिर नगर वधु कह लीजिए। ठीक है। बिहार में जनमानस में लोक नृत्यों का एक अपना ही महत्व है। यहाँ लोक संगीत में नृत्य के अनेक रूप प्रचलित हैं, जिनका संबंध दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों से है। विवाहोत्सव तथा अन्य मांगलिक अवसर पर या फिर मनोरंजन लोक नृत्यों का आकर्षण आपको देखने को मिलता है। ठीक है। बिहार में लोक नृत्य उत्तरी बिहार के विदेह क्षेत्र में रामलीला क्षेत्र, ठीक है, विदेह क्षेत्र जहां से विदेह कुमारी, किनको कहते हैं? विदेह कुमारी सीता माता को कहा जाता है। ठीक है। रामलीला आप लोग जानते हैं, भगत नाच जानते हैं, कीर्तनिया नाच, ठीक है, कीर्तनिया नाच की बात करेंगे, ये भी बिहार में प्रचलित है। ये सबके सब क्या लोक नृत्य है। ठीक है। जो महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं पर आधारित धार्मिक महत्व के हैं। ठीक है। पारिवारिक उत्सवों पे कौन सा नृत्य किया जाए? डोमचक। ये विवाह के समय ये नृत्य होता है डोमचक नृत्य। ठीक है। मुख्यतः आदिवासी समाज के द्वारा नृत्य किया जाता है डोमकच नृत्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोमकच। इसमें क्या होता है? गायन और नृत्य का मतलब क्या होता है? साथ साथ मतलब प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें? डोमकच नृत्य में। ठीक है। अब आते हैं बिहार में प्रचलित कुछ लोक नृत्य की बात करें। सबसे पवरिया नृत्य, ठीक है, पूछा जाता है, झिझिया से तो भी प्रश्न आ चुका है। पवरिया नृत्य, यह नृत्य कहाँ पे होता है? यह लोक नृत्य स्त्री वेशभूषा, यह लोक नृत्य स्त्री वेशभूषा में जन्म उत्सव पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मतलब पवरिया नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, लेकिन उनकी वेशभूषा कैसी होती है? पवरिया नृत्य करने के समय वेशभूषा कैसी होती है? तो स्त्री स्त्री की वाली। तरह। ठीक है, ध्यान रखिए, स्त्री की वेशभूषा उनकी होती है। ठीक है, लेकिन पवरिया नृत्य किया किनके जाता है? पुरुषों के द्वारा। ठीक है। क्या होता है इस नृत्य में? तो इस नृत्य में देखेंगे पुरुष स्त्री वेशभूषा में, ठीक है, किस वेशभूषा में होते हैं? तो स्त्री की वेशभूषा में पुरुष होते हैं, जिसमें घाघरा चोली पहनकर हाथों में ढोल झांझ मजीरा लेकर सोहर खिलौना आदि गीत गाकर नृत्य करते हैं। ठीक है। सोहर खिलौना जानते हैं? तो सोहर नृत्य कब होता है? मैंने बताया था, सोहर एक गीत होता है। किस अवसर पर बिहार में गाया जाता है सोहर? बच्चा के जन्म पे सर। बिल्कुल, बच्चा के जन्म के अवसर पर सोहर का परंपरा रहा है। ठीक है। तो पवरिया नृत्य की बात करेंगे तो पवरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी वेशभूषा कैसी होती है? स्त्री जैसे। स्त्री के द्वारा। बिहार में आप लोगों ने इस नृत्य का जरूर आनंद लिया होगा, जिसको बोलते हैं झिझिया। क्या बोलते हैं? झिझिया नृत्य बोलते हैं। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है। इस नृत्य में क्या होता है? झिझिया का फोटो आप लोगों को मैंने भेजा था ना ग्रुप में, मैं दिखाऊंगा अभी। इस नृत्य में क्या होता है? छिद्रित घड़ा। ठीक है, छिद्रित घड़ा समझते हैं? घड़ा जो होता है, पॉट जो होता है, उसमें होल किया रहता है, छोटा छोटा, मतलब क्या होता है उसमें, मतलब क्या होता है उसमें? होल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसी को मतलब झिझिया कहा जाता है। में दीपक जलाकर महिला सिर पे घड़ा रखकर नृत्य करती है। अब देखिए बैलेंस कितना अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक घड़ा को सर पे रखती है, ठीक है, दो तीन चार घड़ा मतलब सर पे, मतलब महिला आराम से मतलब रख लेती है। ठीक है। झिझिया के बारे में आप लोग देखेंगे। ठीक है। अब झिझिया के बारे में दिखाओ क्या आप लोग को? पहले आप लोग कितने लोग जो झिझिया से परिचित है, कितने लोग झिझिया से परिचित नहीं है? सर हाँ सर, मैं देख चुकी हूँ एक बार और आपने दिखाया था। मैंने तो इसका लाइव आनंद लिया है। ठीक है। और कोई लोग है जो परिचित नहीं है झिझिया झिझिया से? बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि परंपरा धीरे धीरे जो है सो आप मतलब क्या हो रही है, समाप्त हो रही है झिझिया की। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए, ये देख रहे हैं ना? तो ये तो मतलब सिंपल सा है, घड़ा रखी है ना ये सर पे। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, बहुत सारा होता है घड़ा। ठीक है, इस पे ना तीन तीन चार चार घड़ा भी ये लोग आराम से रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये सब पे होल किया हुआ, इसमें दीपक जलते रहता है। ठीक है। इस सब में क्या होता है ना, दीपक जलते रहता है। देख रही कितना सारा रखी हुई है ये? इसका देखिए कई सारा रखी हुई है ना।
ठीक है। तो इस समय क्या होता है, छोटा छोटा होल होता है, ठीक है। इस समय मतलब क्या होता है, दीपक रखा हुआ रहता है। रात के समय, मुख्यतः शाम के समय में क्या करती है ये लोग, मतलब क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है। इसी को मतलब क्या बोलते हैं, इसी को झिझिया नृत्य कहते हैं, ठीक है। नृत्य करने वाली महिलाएं राजा चित्रसेन, ठीक है, राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी के कथा प्रसंगों पे रचित गीत गाकर नृत्य करती हुई घेरे में घूमती है, ठीक है। मतलब राउंड राउंड घूमती है, ठीक है। कैसे घूमती है, राउंड राउंड घूमती है। तो ये भी पूछा जाएगा से राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा प्रसंगों पे जो बिहार में जो लोक गीत जो है, लोक नृत्य जो है, तो कौन सा लोक नृत्य है, तो झिझिया है। कौन सा है, झिझिया है। जी जी। महिलाओं द्वारा ताली वादन किया जाता है, पग चालन किया जाता है, थिरकन किया जाता है। ये बहुत ही आकर्षक लगने वाला नृत्य होता है, ठीक है, झिझिया नृत्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे बिहार का जो अगला नृत्य जो है उसका नाम है धोबिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, धोबिया नृत्य। बिहार के भोजपुर जिले में नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर धोबी समाज में सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। किस समाज, धोबिया नृत्य जो होता है धोबी समाज के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। किस जिला में नृत्य प्रचलित है, धोबिया नृत्य, क्या बताएंगे, धोबिया भोजपुर नृत्य सर। किस जिला में प्रचलित, बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ पे, तो ध्यान में रखेंगे, भोजपुर में ये क्या है, ये नृत्य जो है काफी अधिक प्रचलित है। कहाँ पे, बिहार के भोजपुर जिला में। इसके नर्तक लोकवादों की ताल एवं श्रृंगार रस से ओत-पोत होकर गीतों में गा गाकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो धोबिया नृत्य। बिहार का जो तीसरा आगे का जो नृत्य है वो हमारा जोगीरा नृत्य है। जोगीरा तो जानते ही कहाँ पे होगा, मौज मस्ती का, होली में होता है, ठीक है। ये नृत्य होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो जोगीरा नृत्य किस अवसर पे किया जाता है बिहार में, तो होली के अवसर होली पे के किया अवसर जाता है, ठीक है। इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवक युवतियां रंग गुलाल लगाते हुए गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मौज मस्ती का माहौल मतलब क्या होता है, रहता है। अब आते हैं विद्यापति। देखिएगा, तो विद्यापति की बात करेंगे तो राज्य के पूर्णिया क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य में मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए पदों में वर्णित भावों को प्रस्तुत करते हुए नृत्य करते हैं। किस क्षेत्र में, तो पूर्णिया क्षेत्र में होता है विद्यापति नृत्य, ठीक है। विद्यापति के कुछ कृति का नाम बताइए, एक दो कृति का भी नाम है या तो बता दीजिए कि विद्यापति के द्वारा कीर्ति उनकी लता। रचना की गई है। कृति लता कीर्ति लता। और कृति पटाखा भी, ठीक है। कृति कीर्ति पटाखा और पटाखा। कृति लता दोनों के दोनों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो विद्यापति के जो नृत्य, विद्यापति के द्वारा ज्यादातर जो उनकी जो रचना जो है ना वो सब में आपको क्या है, तो भक्ति भाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाचारी मुख्यतः मतलब शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने लिखा है, ठीक है। एक है कटघोरवा नृत्य, ठीक है। अब देखिए कटघोरवा नृत्य कहाँ पे होता है, कटघोरवा नृत्य की बात करेंगे तो लकड़ी बांस और खपचियों से बने घोड़े के बीच नर्तक उसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बीच में खड़ा हो जाता है, ठीक है। एवं नृत्य करता है। यह नृत्य सामान्यतः वैवाहिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। तो कटघोरवा नृत्य की बात करेंगे जो कि बांस वगैरह का बनाकर लोग करते हैं, ठीक है, घोड़े के बीच मतलब खड़े हो जाते हैं। ये नृत्य किस अवसर पे किया जाता है, तो ध्यान रखें विवाह के अवसर पे किया जाता है। वर्तमान के समय में इस नृत्य का प्रचलन समाप्त हो जा रहा है, मतलब होता जा रहा है। ये नृत्य बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी प्रचलित है, ठीक है। अब आते हैं लौंडा नृत्य, ठीक है। लौंडा नृत्य का एक बहुत बड़े मतलब जनक थे जिनकी जिनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, क्या नाम है उनका, हरि लौंडा नृत्य ठाकुर। के जनक कहे भिखारी जाते हैं, ठाकुर। ठीक है, भिखारी भिखारी ठाकुर, ठीक है। ठाकुर सर। अब भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शेक्सपियर। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को लौंडा नृत्य के जनक वही है, ठीक है। क्या होता है, तो लौंडा नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़कों द्वारा लड़की का स्वांग बनाकर किया जाता है, ठीक है। करने वाला तो लड़का होता है लेकिन क्या होता है, लड़कियों का स्वांग बनाकर किया जाता है, ठीक है। नृत्य के दौरान नर्तक अपनी भाव भाव भंगिकाओं के आधार पर दर्शकों को कुछ लेने देने में छिटकासी करने को बाध्य करते हैं। यह नृत्य भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज आदि भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये नृत्य की बात करेंगे, अच्छा कल्चर का हिस्सा है, लेकिन इसको लोगों ने मतलब क्या तो वो बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, ठीक है, मतलब सोशली नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, सो बना के रख दिया। लेकिन लौंडा नृत्य की भी बात करें तो बिहार का कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, झरनी नृत्य कहाँ पे होता है, तो यह बिहार में मुसलमानों का लोकप्रिय नृत्य है। तो ध्यान में रखिएगा, झरनी नृत्य की बात करेंगे तो मुसलमानों का लोकप्रिय नृत्य है। यह मुहर्रम के उत्ते आयोजित किया जाता है। तो झरनी नृत्य मुसलमानों के किस त्योहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है बिहार में, तो क्या बताएंगे, झरनी नृत्य मुहर्रम सर, मुहर्रम के मुहर्रम पे, अवसर ठीक है। इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं। मुहर्रम तो जानते हैं, मुहर्रम का कभी भी किसी को मतलब मान लीजिए कोई है तो हैप्पी मुहर्रम नहीं कहा जाता है, ठीक है। मुहर्रम क्या होता है, शोक का पर्व है, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे। बहुत लोग मुहर्रम का भी शुभकामनाएं देने लगते हैं, तो मुहर्रम में शुभकामनाएं नहीं दिया जाता, ये शोक पर्व होता है, ठीक है। तो इस नृत्य में नर्तक शोक गीत गाते हैं और अपने अभिनय द्वारा शोक अभिव्यक्ति भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए करिया झूमर नृत्य, ठीक है। करिया झूमर यह महिला प्रधान लोक नृत्य है जो मिथिला क्षेत्र में काफी प्रचलित है। इस लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा त्योहार और मांगलिक अवसरों पर लोक गीतों के साथ किया जाता है, ठीक है। क्या नाम है इस नृत्य का? करिया झूमर। अब आते कर्मा। कर्मा नृत्य की बात करेंगे तो बिहार में, झारखंड में भी होता है। ये नृत्य मुख्यतः जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। ये फसलों की बुआई कटाई के अवसर पे क्रम देवता को खुश करने पे सामूहिक रूप से किया जाता है। तो कर्मा नृत्य को कब किया जाता है? तो फसलों की कटाई में बुआई के अवसर पे, ठीक है, इस नृत्य को किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। इस नृत्य में पुरुष महिला नर्तक एक दूसरे के कमर पर हाथ डाले हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत नर्तक झांझ, मजीरा, बांसुरी, तोरही की रागनियों के साथ गीत गाते गोल घेरे में घूमते हुए देखे जाते हैं। मतलब मुख्यतः फसल के, ठीक है, ध्यान, फसल के बुआई और कटाई के अवसर पे, ठीक है, यह नृत्य किया जाता है कर्मा नृत्य के मुख्यतः जनजाति समाज के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं खिलाड़ी नृत्य। खिलाड़ी नृत्य कब होता है? तो ये लोक नृत्य विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो खिलाड़ी नृत्य की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नृत्य की बात करेंगे तो ये नृत्य कब होता है? तो ये मांगलिक अवसर जो होते हैं वहां पे अतिथि को मनोरंजन करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। ये नृत्य मुख्य रूप से कौन करती है? तो नृत्य मुख्य रूप से महिलाएं करती है, ठीक है। इस नृत्य की महिला अपनी भाव भंगिमाओं में अतिथियों को रिझाकर विशेष पुरस्कार और बख्शिश भी मतलब क्या करती है? प्राप्त कर लेती है, ठीक है। आप देखेंगे छऊ नृत्य। ये ध्यान रखिए वीर रस होता है छऊ नृत्य में, कैसा है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए श्रृंगार रस नहीं है, वीर रस है इसमें, ठीक है। यह नृत्य युद्ध से संबंधित है। छऊ नृत्य किससे संबंधित है? युद्ध से संबंधित है, जिसमें नृत्य शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओसस्वी स्वरों तथा पगों की धीमी तीव्र गति द्वारा संचालित होता है। इस नृत्य की दो श्रेणियां होती है। प्रथम हथियार श्रेणी है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, और दूसरी कालीभंग श्रेणी जिसमें श्रृंगार रस की प्रमुखता दी जाती है। मतलब छऊ नृत्य में दोनों है, वीर रस है और श्रृंगार रस दोनों है, ठीक है। इस नृत्य में मुख्यतः पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। इसमें कौन सा भाग लेते हैं? तो पुरुष नर्तक इस नृत्य में भाग लेते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना। तो एक बार रिवीजन में करवा दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो सबसे पहले देखना है, सिर्फ डोमचक नृत्य की बात करेंगे तो ये पारिवारिक उत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। गायन और नृत्य एक साथ मतलब इसमें किया जाता है। पवरिया नृत्य के बारे में हम लोग जान दिए से किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुषों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? महिलाओं वाला होनी चाहिए, ठीक है। झिझिया नृत्य की बात करें तो मुख्यतः मतलब क्या किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सर पे घारा रखकर, घारा में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें दीपक जलते रहता है, ठीक है। नृत्य में महिलाएं क्या करती है? गोला गोला घूमती है। चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा प्रसंगों पे रचित गीत का यहाँ पे बात किया जाता है, ठीक है। धोबिया नृत्य की बात करेंगे तो धोबिया नृत्य के बारे में आप लोग जानते हैं, बिहार के भोजपुर जिले में प्रचलित है। धोबी समाज के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। जोगिरा नृत्य की बात करेंगे तो बिहार में होता है, होली के अवसरों पे होता है, ठीक है। विद्यापति नृत्य की बात करें तो पूर्णिया क्षेत्र में इस नृत्य की होता है। मिथिला के महान कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए लोग इस नृत्य को करते हैं। कटघोरवा नृत्य की बात करें, लकड़ी बांस और खपचियों से बने घोड़े के बीच, ठीक है, नर्तक उसमें रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बीच में खड़ा हो जाता है एवं नृत्य करता है, ठीक है। ये वैवाहिक समारोह के अवसर पे किया जाता है नृत्य, ठीक है। वर्तमान में ये विलुप्त हो रहा है। लौंडा नृत्य की बात करें, इस नृत्य का जनक कौन है? भिखारी ठाकुर। ये जानते हैं इसमें क्या होता है? मतलब लड़का जो होता है वो लड़की का वेशभूषा धारण करके मतलब इस नृत्य को मतलब करता है, ठीक है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी नृत्य काफी फेमस है। झरनी नृत्य की बात करें तो मुसलमान समुदाय में नृत्य मतलब क्या होता है? फेमस है, लेकिन ये नृत्य कोई मतलब खुशी का नहीं होता। इसमें लोग क्या शोक प्रकट करते हैं। मुख्यतः मुहर्रम के त्योहार के दौरान नृत्य को किया जाता है, ठीक है। करिया झूमर नृत्य की बात करेंगे तो महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखें। मिथिला क्षेत्र में काफी प्रचलित है, महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। करवा नृत्य की बात करेंगे तो फसल के कटने और बोने के अवसर पर किया जाता है। जनजाति समाज में काफी प्रचलित है, ध्यान में रखेंगे। खिलाड़ी नृत्य की बात करें तो विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर अतिथि के मनोरंजन के लिए किया जाता है। मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये लोक नृत्य युद्ध से संबंधित है। हालांकि इसमें वीर रस और इसमें श्रृंगार रस दोनों आपको देखने को मिलता है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष नर्तक ही मतलब इस नृत्य में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग देखेंगे बिहार में लोक नाट्य, कल हम लोग पढ़कर आएंगे, ठीक है। तो बिहार में लोक नाट्य का टॉपिक जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कल आप लोग इसको देख कर आइएगा, ठीक है। तो बिहार में लोक नाट्य पढ़ा दूंगा, क्योंकि आज लगता है काफी गर्मी है, लाइट भी कटी हुई, तो अगर बीच में अगर लाइट अगर नहीं आती तो मैं लंबा क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है।
तो कल आपको बिहार में लोक नाट्य जो है सो आपको पढ़कर आना है, ठीक है।